हमारी जनपद वासियों से ये अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने वादों का निस्तारण कराएं सुलह समझौते के आधार पर, और जिससे कि पक्षकारों के मध्य जो वैमनस्यता है और जो तनाव है वो समाप्त हो जाए और अधिक से अधिक वाद सुलझ जाएं और आम जन को इसका लाभ प्राप्त हो। में आज ये प्रचार वाहन यहाँ से माननीय जिला जज साहब द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए हैं। मोटिव सिर्फ ये है कि जनता अवेयर हो और अपने लाभ को समझे। राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने जो पिटी ऑफेंसेस हैं, छोटे मुकदमे हैं, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, उनमें कॉम्प्रोमाइज करके उनका निस्तारित करें और उसका लाभ ले सकें। मथुरा में आगामी 9 मई को होने जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिसके दृष्टिगत जिला न्यायालय परिसर में जिला जज की अध्यक्षता में प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई गई और उसे जनपद में भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं जिला जज के द्वारा मथुरा की जनता से यह अपील की गई कि वह बढ़ चढ़कर इस राष्ट्रीय लोक अदालत का हिस्सा बने और अपने लंबित विवादों से मुक्ति पाए। वहीं इसमें अधिक जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी के द्वारा भी कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने छोटे मोटे विवादों से आम जनता निजात पा सकती है और लंबित विवादों से भी मुक्ति मिल सकती है। जनपद के सभी लोग इसका लाभ लें और इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाएं। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के दृष्टिगत किस प्रकार की तैयारी यहाँ की जा रही है? हाँ, आगामी 9 मई को संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया होगा, तो उसके संबंध में यहाँ पर भी मथुरा जनपद में भी जो है राष्ट्रीय लोक अदालत होगी, जिसके संबंध में जो है आज प्रचार प्रसार वाहन यहाँ से जो है भेजे गए हैं, जिससे कि आम लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में पता चल सके कि 9 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसमें प्रतिभाग कर सके। इस कारण से यहाँ से आज ये प्रचार प्रसार वाहन भेजे गए हैं। सर, कितने वादों को अब चिन्हित किया गया? करीब 5 लाख वाद चिन्हित किए गए हैं और उम्मीद है कि करीब 3.5 और 4 के बीच में धर्मों का निस्तारण हो जाए। अब वहीं जनपद वासियों से क्या अपील है सर आपकी? हमारी जनपद वासियों से ये अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने वादों का निस्तारण कराएं सुलह समझौते के आधार पर, और जिससे कि पक्षकारों के मध्य जो वैमनस्यता है और जो तनाव है वो समाप्त हो जाए और अधिक से अधिक वाद सुलझ जाएं और आम जन को इसका लाभ प्राप्त हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग आपसी पारिवारिक जो विवाद होते हैं उनसे छुटकारा पाते हैं, तो उसी के दृष्टिगत आज जिला न्यायालय परिसर में एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दी गई। वहीं इसी संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष मौजूद हैं। जानेंगे क्या कहेंगे जी। भैया, राष्ट्रीय लोक अदालत जो है वो एक राष्ट्रीय पर्व बन गया है, क्योंकि समाज में वैमनस्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। छोटे छोटे बातों लोग उत्तेजित होते हैं, उनमें मुकदमेबाजी हो जाती है। पति पत्नी के मध्य छोटी छोटी चीज़ों को लेकर विवाद बढ़ जाता है। तो इस तरह के जितने भी विवाद है, छोटे बिजली चोरी के हैं, बैंक का आपका लोन है, बैंक्स के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनके रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में ये राष्ट्रीय लोक अदालत हर 3 महीने में आयोजित होती है। पिछली बार भी हमारे यहाँ हुई थी, तब भी प्रचार वाहन के माध्यम से हमने जनपद में प्रचार किया था। उसकी परिणति ये हुई कि लगभग 3,40,000 वादों का निस्तारण हुआ। उसी अनुक्रम में आज ये प्रचार वाहन यहाँ से माननीय जिला जज साहब द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए हैं। मोटिव सिर्फ ये है कि जनता अवेयर हो और अपने लाभ को समझे। राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने जो पिटी ऑफेंसेस हैं, छोटे मुकदमे हैं, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, उनमें कॉम्प्रोमाइज करके उनका निस्तारित करें और उसका लाभ ले सकें। वहीं जिस प्रकार से जनपद में तमाम ऐसे मुकदमे चले हुए हैं जो लगातार काफी समय से चल रहे हैं, तो उससे किस प्रकार से लोग छुटकारा पा सकते हैं? नहीं, देखिए, मुकदमे चलना इज अ सेकेंडरी थिंग। मुकदमा चलना और मुकदमे का निस्तारण दो अलग अलग चीजें हैं। लोक अदालत में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस खत्म होते हैं, छोटे मोटे वाद खत्म होते हैं। जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उनका लोक अदालत में डिस्पोजल नहीं होता है जी। तो यहाँ जो आम आदमी के साथ जो घटना हो गई, चालान हो गया या बिजली चोरी का, या छोटे मोटे जो ऑफेंसेस हैं जो आम और भले आदमी के लिए वो भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, अगर उसके ऊपर कोई छोटा सा भी मुकदमा है, तो उन मुकदमों के बाबत ही राष्ट्रीय लोक अदालत आहूत की जाती है कि आकर अपने वादों का या निस्तारण करें। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कोई अपील नहीं होती, जुर्माने पे या वैसे कॉम्प्रोमाइज के बिहाफ पे तत्काल खत्म हो जाता है।
वहीं जिस प्रकार से आप इस समय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहते हैं जनपद की जनता से? मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ जनता से, पूरे जनपद के लोगों से जिनके विरुद्ध छोटे छोटे मामले हैं और उनकी वजह से वो बार बार कचहरी में चक्कर काट रहे, सालों से घूम रहे, उन्हें निस्तारित करें, उसका लाभ उठाएं। अवेयरनेस लोगों में होगी तभी उन्हें जानकारी होगी। प्रचार वाहन इसलिए भेजा जा रहा है, आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया गया कि सभी लोगों को इस चीज का पता हो कि कुछ मुकदमे उनके ऐसे लंबित हैं जिन्हें वो खत्म कर सकते हैं जी। तो इसी माध्यम आप लोगों के माध्यम से इसी प्रकार की अपील सभी से करेंगे कि आकर अपने वादों का निस्तारण 9 तारीख को करें। धन्यवाद। जैसे कुछ इस प्रकार से आपने सुना, ये भी हमारे साथ में बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी। वहीं इनके द्वारा ये भी बताया गया कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, तो आप अपने छोटे पारिवारिक विवादों को एवं जो छोटे छोटे मुकदमे हैं उनसे निस्तारण, उनसे निजात भी पा सकते हैं इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से। तो मेरी भी आपसे अपील है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ लें और जल्द से जल्द जो अपने लंबित मुकदमे हैं उनसे छुटकारा पाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।